हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि माना p तथा q ऐसे वास्तविक संख्याएं हैं जिनके लिए p इज नॉट इक्वल टू जीरो है, p क्यूब की वैल्यू q के बराबर नहीं है और p क्यूब की वैल्यू जो है माइनस q के बराबर भी नहीं है। यदि अल्फा तथा बीटा मतलब सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमें माइनस p गिवन है तथा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू q को संतुष्ट करने वाली अशून्य सम्मिश्र संख्याओं अल्फा तथा बीटा हैं, तो वह द्विघात समीकरण जिसके मूल ये हैं आपको बताने कौन से होंगे। ठीक है, तो हमें जो गिवन है सबसे पहले हम लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि सम ऑफ मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें माइनस पी गिवन है और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? Q। ठीक है, और करने वाली अशून्य सम्मिश्र संख्याएं अल्फा तथा बीटा हैं, तो वह द्विघात समीकरण जिसके मूल अल्फा अपॉन बीटा तथा बीटा अपॉन अल्फा हो आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले आपको एक कंडीशन पता होनी चाहिए कि यदि हमें सम ऑफ रूट पता है या दोनों रूट पता है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता सकते हैं। सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, इससे बताया जा सकता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस फॉर्मूले की उससे भी हम बताएंगे। तो हमें अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा एक बार चाहिए होगा, एक बार प्रोडक्ट चाहिए होगा, क्योंकि इन्हीं दो रूट को लेके हमें क्वाड्रेटिक बतानी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन क्या है और क्या हमसे पूछ रहा है और हमें क्या बताना है। तो हम इससे सबसे पहले आगे सॉल्व करते हैं। तो इसे हम बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और इसके आगे हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में क्यू हो जाएगा ये। ठीक है, अब सम ऑफ रूट कितना है? माइनस का पी है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में क्यू अपॉन में पी है, ये भी माइनस का है। ठीक है, तो माइनस क्यू अपॉन में पी आ गया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो अब हम हमें ये गिवन है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसे हम यदि सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा? आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में माइनस का पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम माइनस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और माइनस करेंगे तो माइनस का यहाँ पे आ जाएगा हमें माइनस का थ्री अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस थ्री अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा माइनस क्यू अपॉन में पी माइनस पी स्क्वायर, ये आ जाएगा। और यदि हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा माइनस क्यू अपॉन में पी स्क्वायर इन पी क्यूब आ जाएगा ना, सॉरी, पी क्यूब अपॉन में पी। पी का और मल्टीप्लाई कर दें तो अल्फा इंटू बीटा माइनस का करेंगे तो पूरी टर्म प्लस हो जाएगी, पी क्यूब को पहले लिख देते हैं प्लस क्यू अपॉन में पी पी, ये हो जाएगी वैल्यू हमारी अल्फा इंटू बीटा की। ठीक है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा? आप इस पे वैल्यू रख दो। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख देते हैं तो हमें निकल के आ जाएगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। तो रखते हैं वैल्यू। ठीक है, तो रखेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, हमने क्या किया? अल्फा इंटू बीटा को उस तरफ भेज दिया, सॉरी, माइनस अल्फा इंटू बीटा को हमने इस तरफ भेजा, तो आ जाएगा माइनस क्यू अपॉन में पी, माइनस क्यू अपॉन में पी। आप चाहते तो यहाँ से भी निकाली जा सकती थी वैल्यू और यहाँ से भी निकाली जा सकती है। ठीक है, तो माइनस क्यू अपॉन में पी गिवन है, प्लस का अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा ये, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू में माइनस क्यू बाय पी। हमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है कितनी है? पी क्यूब माइनस का प्लस का क्यू अपॉन में टी पी, इतनी वैल्यू हमें गिवन है। इसको और आगे सॉल्व करते हैं कितनी आ जाएगी देखते हैं। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा माइनस का थ्री पी क्यू, सॉरी पी तो एलसीएम आ जाएगा हमारा, एलसीएम पहले लिख लेते हैं, ये एलसीएम थ्री पी हो जाएगा, तो माइनस का पी क्यूब और प्लस का पी क्यूब प्लस का पी, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो पी क्यूब माइनस का टू क्यू अपॉन में पी पी, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? हमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए, एक बार सम ऑफ रूट एक बार प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल देते हैं। तो हमें क्या ये पता है कि
अल्फा अपॉन बीटा, ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसके रूट ये है, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू में अल्फा इंटू बीटा, दोनों की वैल्यूज रख देते हैं। सम ऑफ रूट कितना आया है, पी क्यू माइनस टू क्यू अपॉन में थ्री पी। अब इसके अपॉन में अल्फा इंटू बीटा आता तो हम क्या करते हैं, यदि डिवाइड वाली टर्म को हम रेसिप्रोकल कर दें तो, या ये हमने इसकी वैल्यू रख दी, अब वन अपॉन में अल्फा इंटू बीटा की रखते हैं। सॉरी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, पी क्यूब प्लस क्यू अपॉन में थ्री पी है, तो थ्री पी को ऊपर भेज देते हैं और पी क्यूब प्लस क्यू ये आ जाएगा हमारे पास, थ्री पी से थ्री पी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, पी क्यूब माइनस का टू क्यू अपॉन में पी क्यूब प्लस क्यू इतना आ गया है। ठीक है, अब हम इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, सम ऑफ रूट निकल गया इतना, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बीटा इंटू अल्फा निकालेंगे तो अल्फा से अल्फा बीटा से बीटा, मतलब ये तो वन आ जाएगा, तो इस पे वैल्यू रख देते हैं हम इस इक्वेशन पे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का पी क्यूब माइनस का टू क्यू अपॉन में पी क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस का वन इक्वल टू में जीरो। ठीक है, तो अब एलसीएम लेके भी लिखा हुआ है तो एलसीएम लेंगे हम, तो ये पी क्यूब प्लस क्यू हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का पी क्यूब माइनस का टू क्यू इंटू में एक्स प्लस का, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, प्लस का पी क्यूब प्लस क्यू इक्वल टू में जीरो। जो भी एलसीएम लेंगे वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। तो ये आंसर हमें देखना है कि कौन सा आंसर इसके साथ मैच कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि पी क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी आएगा, यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर लिखना है। तो पी क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का मतलब बीच में तो माइनस है, ये नहीं चलेगा, ये वाला चल सकता है। देखते हैं, पी क्यूब प्लस क्यू इंटू क्यू एक्स स्क्वायर, पी क्यूब माइनस टू क्यू इंटू एक्स, माइनस का तो नहीं आएगा, प्लस का ही आएगा। ठीक है, प्लस ही रहेगा, प्लस पी क्यू प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जो 52 नंबर है उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी ही मैच कर रहा है और दूसरा मैच कोई भी नहीं कर रहा होगा, आप चेक कर सकते हो। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है और कैसे सोचा है इस क्वेश्चन के लिए कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।